जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 12th के लिए प्रो सेक्शन का लेसन 1 एंड चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बहुत ही वीवीआई लाइन एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट लाइन है कि इन द मिडेस्ट ऑफ दिस इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सारी परिस्थितियों के बीच इंडिया रिमेन इमूवेबल, भारत बिल्कुल अडिग रहा, अटल रहा एंड और दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसका गौरव है, अभिमान है। तो देखेंगे बीच में का है कि विश्व की सारी सभ्यताएं बदल गई लेकिन भारत ज्यों का त्यों अपने पथ पर अडिग रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसका आंसर है, देखेंगे ध्यान से कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाई महात्मा गांधी। ये पंक्ति जो है, ये पंक्तियाँ जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ली गई है, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। इन दिज लाइन्स, इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों के द्वारा ही टॉक्स, ही यहाँ पर गांधी जी के लिए आया है, ही टॉक्स अस, वे हम लोगों को बताते हैं, कहते हैं कि द पीपुल ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ हाई मोरल स्टैंडर्ड। यानी गांधी जी कहते हैं कि भारत के प्राचीन लोगों में बहुत उच्च उनका नैतिक स्तर है। भारत के प्राचीन लोगों में बहुत ही उनका हाई स्तर था, माने ऊंच उनका स्टैंडर्ड था, नैतिक जीवन था। एवरी सिविलाइजेशन हैव टेकन लेसन फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। प्रत्येक सभ्यता एक दूसरी सभ्यता से कुछ न कुछ सीख लेता है। बट लेकिन इंडिया हैज़ रिमेन इमूवेबल, लेकिन भारत जस के तस, ज्यों का त्यों अपने पथ पर अडिग रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एंड इन इट लाइज इट्स ब्यूटी, और इसी में भारत की सुंदरता, इसकी सुंदरता छुपी हुई है, इसकी सुंदरता निहित है। आप देखेंगे इसका सेकेंड जो लाइन एक्सप्लेनेशन है बुक का बड़ा वीवीआई है, आप ध्यान देंगे इस पर। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर एक्यूप्शन। यानी आम जनता, यानी जो सामान्य जनता थी, स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता रूप से जीवन जीती थी। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर एक्यूप्शन, और अपने कृषि संबंधी पेशा को अपनाती थी। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज। ये प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। इन दिस लाइन गांधी जी सेज, इन पंक्ति में गांधी जी कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज, थॉट टाउन और सिटीज एज ए मिजरेबल प्लेस। हमारे पूर्वजों का ऐसा विचार था कि शहर और महानगर जो है बड़ा ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि शहर और नगरों में कई तरह की बुराइयां होती है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, चोर, लुटेरे, डाकू, और गांव के जो लोग होते हैं बिल्कुल सीधे साधे सिंपल लोग। इसलिए बुजुर्गों का ऐसा मानना था कि यदि शहर में गांव के लोग जाते हैं तो उन्हें ठग लिया जाएगा, उन्हें लूट लिया जाएगा। देखेंगे इसलिए दे लिव्ड हैप्पीली इन देयर स्मॉल विलेज, इसलिए वे खुशीपूर्वक अपने छोटे से गाँव में संतुष्ट रहते थे, खुशीपूर्वक रहते थे। एंड कंटिन्यूड
देयर एग्रीकल्चर एक्यूपन, और लगातार अपने कृषिगत पेशा को करते थे एंड सेटिस्फाइड विथ देयर सिंपल लाइफ स्टाइल। और वे लोग अपने जीवन के जो साधारण या सिंपल सा जीवन के जीने का जो तरीका था उससे संतुष्ट थे, उससे खुश थे। आप देखेंगे इसको बड़ा ध्यान से, क्योंकि ये दोनों जो लाइन एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, इसलिए इसे बार बार पढ़ें और बार बार लिखें। जय हिंद, जय भारत।